बताओ क्या चाहिए? 2 नहीं 4 वरदान ले लो। माँ कैकेयी कहती है नहीं नहीं, हमको 4 नहीं 2 वरदान ही चाहिए। कहती हैं होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, निपु समुझि। माँ कैकेयी कहती हैं कि आपको 2 वरदान यह देना पड़ेगा कि पहला वरदान हमारे पुत्र भरत का राजगद्दी हो जाए। थोड़ा सा भगवान के पिता दशरथ जी का मुखमंडल मलिन होता है कि बड़े तो हमारे राम हैं, लेकिन भरत के लिए गद्दी, अच्छा कोई बात नहीं, जैसे राम वैसे भरत। इस पे एकदम खुश हो गए। दूसरा वरदान जैसे कहती हैं होत प्रात, सुबह होते ही मुनि वेश धरी, मुनियों का वेश धारण करके भगवान राम, जौन राम बन जाए। अगर जो तो सुबह सुबह मुनियों का वेश धारण करके राम वन में नहीं गए तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी, राउर अजस, आपको अबजस लगेगा कि बाणी को ना वरदान को ना देने के नाते इनके पत्नी का शरीर चला गया, समाप्त हो गई, इसका अबजस आपको लगेगा। निपु समझिए मन माहे, नृप माने राजा, समझिए मन माहे, अपने मन में आप समझिएगा। हमको 2 वरदान ही चाहिए। जैसे सुनते हैं कि दूसरा वरदान भगवान राम को वन के लिए कह रही हैं, और कितने वर्ष के लिए? कैकेयी कहती हैं कि 14 दिनों से बात षड्यंत्र चल रहा था, आपने मुझको बताया नहीं। मानो एक दिन के प्रतिशोध में एक वर्ष का उन्होंने वरदान के रूप में मांग लेती हैं कि 14 वर्ष के लिए हमारे पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ेगा, और प्रथम वरदान हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही दशरथ जी महाराज, जिनके बाजुओं की ताकत पर इंद्र भी अपने इंद्रासन पर बैठ करके अपनी भुजाओं को विश्राम कराते हैं, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हैं। जनक जी महाराज जी अयोध्या में पत्रिका नहीं दिए थे अपने बेटे का विवाह करने के लिए, क्यों? बोले हिम्मत नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट पूरे धरती के राजा थे, राम जी के पिताजी। शर्म लोक लज्जा के नाते पत्रिका नहीं आई थी। आज चक्रवर्ती सम्राट अपने पत्नी के सामने घुटना टेक दिए और बेहोश हो जाते हैं महाराज। बेहोश होने के बाद में ऐसा विलाप करते करते रात्रि में होश हो रहा है, अपने पत्नी का चरण पकड़ लिए यार दशरथ जी, जिनकी बाजुओं की ताकत पर बड़े बड़े देवता अपने आसन पर बैठते हैं, धरती से रक्षा करते हैं अपने पुरुषार्थ के दम पे देवताओं की। आज वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने पत्नी का चरण पकड़ लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में दर्शन आया है कि राम को हमसे अलग मत करवाओ। क्यों? बोले बिना राम के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरा राम मुझसे अलग हो गया तो मेरा शरीर चला जाएगा। हे देवी, आपको वन में भेजना है तो मेरे साथ मेरे राम को भेज दो। कैकेयी कहती है नहीं, आपको यहीं पे रहना है। आप वहां पर रहेंगे तो अपने पुत्र राम से फिर वहां पर कोई षड्यंत्र मेरे प्रति रच सकते हैं, इसलिए आपको यहीं पे रहना है। आपको जाना पड़ेगा, आपके पुत्र को वन में जाना पड़ेगा। ऐसा करते करते दूसरा पहर व्यतीत हो जाता है। मां कैकेयी मानती नहीं है। आज 3 बज गया, भोर हो गया, 7 बज जाता है सुबह दूसरे दिन का। प्रधानमंत्री सुमंत जी हैं, सुमंत जी आते हैं, देखते हैं कि 7 बज गया और बड़े रजवाड़े का घर महल आज बंद पड़ा हुआ है। मन में विचार करते हैं क्या
पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमो बड़े अचरज लागा। मन में सुमंत प्रधानमंत्री विचार करते हैं कि पिछले पहर यानी कि ब्रह्म बेला में 3 बजे ही दशरथ जी का एक किवाड़ कपाट खुल जाता है और आज 7 बजे का क्या कारण है। मन में उनके कुछ भय कंपित होने लगा। किवाड़ खोल के अंदर आते हैं, मुख्य दरवाजा मंत्रा के द्वारा पता लगा महाराज कहाँ हैं। महाराज आज कोप भवन में हैं। कोप भवन सुन करके श्री सुमंत प्रधानमंत्री का भी मानो कलेजा फट जाएगा। क्या करें? वहां जाते देखते कहते हैं महाराज, महाराज अचेत अवस्था में लेटे पड़े हुए हैं। कैकेयी कहती हैं, हे सुमंत, आपको केवल इतना आदेश है महारानी का कि आप जाओ राम को भेज दो। पीछे कदम से सुमंत जी आते हैं, भगवान राम को लेकर के जाते हैं। राम जी आते हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे पिताजी को प्रणाम करते हैं, राम की बाणी सुनते ही पिताजी के नेत्र खुल जाते हैं और हा राम कह करके राम को अपने हृदय से लगा लेते हैं। माँ कैकेयी ऐसा देख करके मानो उनका कलेजा फट रहा है कि ऐसा व्यवहार प्रेम का है। इनको वनवास जाने के लिए मैंने आदेश किया, प्रातः काल में विलंब कर रहे हैं। राम जी पूछते हैं पिताजी से, हे पिता कहो क्या कारण है, क्यों ऐसी मूर्छा छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है, क्या संकट आपके जीवन में आ गया, आप ऐसे अचेतन अवस्था में क्यों लेटे हुए हैं, कहिए। माँ कैकेयी कहती हैं कि आपके पिताजी बोल नहीं पाएंगे, इनकी इच्छा यही है कि भरत को राजगद्दी हो जाए। कोई बात नहीं माँ, अच्छी बात है। चारों भाई एक साथ में जन्म लिए हैं, अगर मेरे अलावा भाई को गद्दी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अरे भरत मुझसे और बढ़िया साधु है, उससे बढ़िया तो हम भी राजपाट नहीं चला पाएंगे। ताते भरत तुम्हें सब विधि साधु, सब विधि साधु। राम जी कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, मेरा भरत मुझसे भी अच्छा है। माँ बहुत सुंदर बात है, मेरे भरत भैया को गद्दी हो जाए। क्यों? मैं एक गद्दी पाने का अधिकारी है भी नहीं। चारों भैया एक साथ में अनुज सखा सग भोजन करही, माँ तो पिता आज्ञा अनुसरही। चारों भाई एक साथ में जन्म लिए हैं, चारों भाई एक साथ में पढ़े लिखे हैं, चारों भाई साथ में एकदम बराबर से भोजन प्रसाद पाते हैं, तो गद्दी मुझको क्यों मिल जाए? चारों भाई को बराबर मिलनी चाहिए, और अगर मुझे ना मिले तो मेरे भरत भैया को गद्दी मिल जाए। ठीक है पुत्र राम, तुम्हारी उदारता बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरा वरदान लिए हैं कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर माँ, ऐसी बात सुनते ही अगर आपके कलिकाल में राम के जैसा कोई कर नहीं सकता महाराज। ऐसे कलिकाल में राम जी स्वभावतः अपने एक सौतन माँ की बात सुन करके राम जी कहते हैं, सोन जननी सोई सुते बड़ भागी, जो मातो पे तो मातो बचन अनुरागी। कहते हैं कलिकाल में ऐसा कोई बालक ऐसा होना चाहिए कि जो माता पिता के चरणों में प्रेम करने वाला तो है, माता पिता का सम्मान करने वाला है, उनके चरणों को दबाने वाला है, ये अच्छी बात है। लेकिन कलिकाल में सबसे बड़ा व्यवहार माता पिता के बाड़ी को बालक मान ले, ये माता पिता के परिपेक्ष में बालक की बड़भागी है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जननी माने हे माँ सुनो, सबसे बड़भागी वो बालक है ऐसा जो माता पिता के बाणी को माने। मैं चला जाऊंगा। भगवान राम वहां से निकल पड़ते हैं तुरंत। माँ जानकी जिद करती हैं कि हम भी चलेंगे। लक्ष्मण जी महाराज जिद करते हैं हम भी चलेंगे।
माँ कौशल्या कुछ समझ नहीं पाती है, कहती बेटा राम अभी तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, तुम यहाँ टहल रहे हो, जाओ स्नान कर लो। भगवान राम कहते हैं माँ हमको मिल गया गद्दी, पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। आशुतोष तुम, आशुतोष तुम, आशुतोष तुम आवढर दानी, आरती हारहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, हाँ आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हाँ पिता दीन मोहि कानन राजो, सब भांति मोर बड़ काजो। पिता दीन मोहि कानन राजो, सब भांति मोर। हाँ जाओ ना जाओ बन, जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ बन ऐसे हो काज, जाओ ना जाओ ऐसे हो काज। प्रथम गनीय मोहि मोहे समाज, प्रथम गनीय मोर। मेरे राम कहते हैं कि हे माँ अगर आपके वाणी को सुन करके मैं बालक राम वन में ना जाऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई धरती पर नहीं होगा। माँ कैकेयी